Hello, my dear students. I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss linear transformation part 2 in linear algebra. स्टूडेंट आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म. सो लेट्स स्टार्ट. थ्योरम से स्टार्ट करेंगे. आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम है. पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था, तो इससे पहले ये लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा जब आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर समझ लेंगे. थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट वी एफ बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. देन वी इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन. आर एन the vector space of all n tuples of real numbers over the real number field. field भी जो है रियल नंबर्स का ही सेट है. प्रूफ इसका इस तरीके से हो जाएगा. सपोज दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n is a basis of vector space Vf. Then every vector alpha belongs to V can be uniquely expressed as a linear combination of अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n. यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम अल्फ़ा को डिफाइन कर सकते हैं. यानी अल्फ़ा इक्वल टू ए वन अल्फ़ा 1 प्लस ए टू अल्फ़ा 2 प्लस ए एन अल्फ़ा n, वेयर ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू आर. यानी एफ के एलिमेंट हैं ये फील्ड. It is therefore clear that for each vector alpha belongs to V, अल्फ़ा जो है V को बिलोंग कर रहा है. There exists a unique set of scalars A1 A2 AN. ये यूनिक सेट है स्केलर्स का, फील्ड के एलिमेंट है. Hence we define a mapping F. ये मैपिंग है हमारे पास F V to Rn by the rule. रूल इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा. एफ ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा वी का एलिमेंट है. ए वन ए टू ए एन ये हमारे आर एन के एलिमेंट्स हैं. एन ट्यूपल्स जो हमें गिवन है. नाउ क्लियरली द मैपिंग एफ इज़, इससे हमें पता चल रहा है कि एफ जो मैपिंग है वो हमारी 1 1 एंड ऑन टू है. एफ मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू है. नाउ कम टू हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर आएंगे. इफ़ अल्फ़ा इक्वल ए वन अल्फ़ा 1 प्लस ए टू अल्फ़ा 2 प्लस ए एन अल्फ़ा n, बीटा दूसरा एलिमेंट ले लिया. बी वन अल्फ़ा 1 बी टू अल्फ़ा 2 प्लस बी एन अल्फ़ा n. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है प्रिजर्व वाली हमारी, वो हमारी आ जाएगी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू. इसको हम पहले डिफाइन कर लेंगे किस तरीके क्या वैल्यू आएगी इसकी. इसको देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे. ए इंटू ए अल्फ़ा 1 प्लस ए टू अल्फ़ा 2 प्लस ए एन अल्फ़ा n प्लस बी इंटू बी वन अल्फ़ा 1 प्लस बी टू अल्फ़ा 2 प्लस बी एन अल्फ़ा n. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा. ए वन प्लस बी वन अल्फ़ा 1 ए टू प्लस बी टू अल्फ़ा 2 ए एन प्लस बी एन अल्फ़ा n. नाउ अब हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं. प्रॉपर्टी हमारी क्या आ जाएगी. एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू रख लेंगे हम इसमें अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा की जो भी ऊपर कैलकुलेट करी है. इसको अब हम अपनी जो हमारी मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखेंगे. ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू ए एन प्लस बी एन. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए एफ वन अल्फ़ा 1 प्लस बी एफ ऑफ बीटा. बी ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू. अल्फ़ा आएगा यहाँ पर हमारा ए ऑफ एफ अल्फ़ा प्लस बी एफ बीटा. दिस शोज
that F is a composition preserving mapping. Hence the vector space VF is isomorphic to Rn. ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी इसमें प्रूफ हो गई हैं, तो हमारी मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिक होगी VF से Rn पर. नाउ डिफाइन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है इफ़ F इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस V1F इनटू, इसमें इनटू है देखिए, ए वेक्टर, ये डिफरेंस है हमारा आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म में, इनटू ए वेक्टर स्पेस V2F, देन द सबसेट which consists of all elements of V1F mapped on जीरो एलिमेंट ऑफ V2F. V2F के जो जीरो एलिमेंट हैं उस पर ये मैप होंगे V1F के ऑल एलिमेंट्स सबसेट में जो है. देन द सबसेट विच कंसिस्ट, सबसेट होगा ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ V1F. V1F के जो भी एलिमेंट हैं मैप्ड होंगे जीरो एलिमेंट ऑफ V2F पे, इज कॉल्ड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म F. इस तरह का सबसेट जो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ F कहलाएगा. नाउ कर्नल ऑफ F इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको. कर्नल ऑफ F क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट अल्फा बिलोंग्स टू V1F सच दैट F ऑफ अल्फा, F मैपिंग लगाएंगे अल्फा पर तो ज़ीरो डैश हमें मिलेगा. ज़ीरो डैश क्या है, ज़ीरो डैश इज़ दी ज़ीरो वेक्टर ऑफ V2F. ज़ीरो वेक्टर होगा, ज़ीरो डैश की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो वेक्टर ऑफ V2F. नाउ कम टू थ्योरम ऑफ homomorphism. A statement of this theorem is if T be a homomorphism of vector space V1F into a vector space V2F. V1F जो मैं हमारे पास वेक्टर स्पेस है into a vector space V2F, then the set of all those elements of V1F. V1 के वो एलिमेंट लेने हैं which corresponds to the zero vector of V2F. V2F के ज़ीरो वेक्टर्स पर मैप हो रहे हैं. That is kernel of T under T dash is a सब स्पेस ऑफ V1F. जो T डैश है उसे हमें प्रूफ करना है कि वो सब स्पेस है V1F की. Now come to proof of this theorem is we know that kernel of F इज इक्वल, कौन सा सेट हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू V1F सच दैट F ऑफ अल्फा इक्वल टू ज़ीरो डैश वेयर ज़ीरो डैश इज़ द ज़ीरो वेक्टर ऑफ V2F. ये अभी ऊपर भी हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया सिंस, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं F0 इक्वल टू ज़ीरो डैश. एटलीस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ F एंड हैंस कर्नल ऑफ F इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट. कम से कम एक एलिमेंट इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF है कर्नल ऑफ F. लेट अल्फा वन अल्फा टू दो एलिमेंट ले लिए हैं, एनी टू एलिमेंट ऑफ V1F सच दैट F ऑफ अल्फा वन इज़ ज़ीरो डैश, ये V2 का एलिमेंट होगा, एंड F ऑफ अल्फा टू ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो डैश. इसे इक्वेशन 1 कह दिया वेयर ज़ीरो इज़ दी जीरो वेक्टर ऑफ V2F. V2F का ज़ीरो वेक्टर होना है ये. इफ़ ए बी बिलोंग्स टू F, फील्ड है ये हमारा, बी एनी टू स्केलर, देन F ए अल्फ़ा वन इक्वल टू ए इंटू F अल्फ़ा वन. ये F अल्फ़ा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो डैश ए ज़ीरो डैश. सिमिलरली F ऑफ बी अल्फ़ा टू इज़ ऑल्सो ज़ीरो डैश. ये इक्वेशन 1 से हमें मिल रहा है ये. नाउ F ऑफ ए अल्फ़ा वन प्लस बी अल्फ़ा टू इज़ इक्वल टू F ऑफ ए अल्फ़ा वन प्लस बी F ऑफ बी अल्फ़ा टू. इसकी वैल्यू ज़ीरो डैश है, इसकी भी वैल्यू ज़ीरो डैश है, तो टोटल हमारे पास ज़ीरो डैश हो गया. इफ़ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू कर्नल ऑफ F, then a alpha 1 plus b alpha 2 also belongs to kernel of F.
क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 डैश ही आ रही है। हैंस कर्नल ऑफ एफ इज़ ए सब स्पेस ऑफ V1F। ये थ्योरम यहाँ पर हमारी प्रूफ हो जाती है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वाली थ्योरम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ये थ्योरम्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो ये एक बार में आपको नहीं समझ में आएंगे। आप इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए, अपनी बुक को कंसल्ट करिए, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगी। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसको भी कंसल्ट करिए, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगी। इनका स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और प्रूफ एज ए बिग क्वेश्चन में आएगा आपका। और इस लेक्चर का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी बुक्स में भी ये सब चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर ये इस लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।